हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सपेक्टिव्स के बारे में जो रशिया यूक्रेन वॉर के बेसिस पर इंडियन सिनारियोज के बेसिस पे बन रहे हैं। मतलब इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जियोपॉलिटिकली जो इंडिया का पर्सपेक्टिव्स आ रहा है न्यूट्रलिटी का, उस बेसिस पे दो पर्सपेक्टिव्स बन रहे हैं। पहला इंडियन पर्सपेक्टिव, सेकंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स। इंडियन पर्सपेक्टिव्स बोल रहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम अपने एक्सेस पर बैठेंगे और हमारा रशिया के साथ रिलेशन है, ओल्ड रिलेशन है एंड वेरी पावरफुल रिलेशन है और हम उसे इस तरह से ख़राब नहीं कर सकते। हम वॉर के अगेंस्ट हैं, वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट, बट वी कैन नॉट कंडेम टोटली बिकॉज दे आर गिविंग देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़ और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो कर रहे हैं वो उनका मैटर है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट या वी आर अगेंस्ट वॉर। ये है इंडियन पर्सपेक्टिव। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया को वो जो डिक्टेटरशिप है चाइना और रशिया का, उस तरह से उन्हें कंडेम्ड करना चाहिए क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और ये वाला बयानबाजी आप लोग वेस्ट के तरफ से बहुत सुन चुके होंगे। एंड एक पर्सपेक्टिव सबसे बड़ा है कि कल को अगर चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस समय रशिया इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इंडिया, इट इज़ गोइंग टू बी द वेस्ट। कल हमें एनालाइज करना है क्या यूरोपियन सिनारियो इज़ राइट और इंडियन सिनारियो इज़ राइट। ओके, तो सर्वप्रथम हम वेस्ट का सिनारियो देखते हैं। तो वेस्ट में भी अगर हम यूरोपियन सिनारियो देखें मोस्टली, क्योंकि यूएसए की तरफ से उतना प्रेशर नहीं है जितना यूरोप की तरफ से, क्योंकि यूएसए को ऑफ कोर्स वॉर से फ़ायदा ही हो रहा है तो वो उतना प्रेशर नहीं बनाएगा। जो एक्चुअल नुकसान हो रहा है वो यूरोप को हो रहा है। तो यूरोप इज़ गिविंग देयर पर्सपेक्टिव्स कि रशिया हैक करने नहीं आने वाला है जब इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। तो इस सिनारियो को हम कैसे समझ सकते हैं एक्चुअली में, क्या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? वेल, इनका सिनारियो एक हद तक सही है। रशिया इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इंडिया, हम जानते हैं वो पहले से, और हम चाहते भी नहीं हो। अगर सिनारियो आप देखो रशिया और चाइनीज़ रिलेशनशिप, तो पास्ट में अगर देखोगे वो बहुत अच्छा था नहीं। यूएसएसआर के समय में भी उनका कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, लैंड कॉन्फ्लिक्ट, और अभी भी वो है। वहाँ पर चाइना और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, बट वो कॉन्फ्लिक्ट को उतना उठाते नहीं हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है वो वेस्ट के अगेंस्ट है। और इसीलिए तो हम रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर न्यूट्रल रहेंगे तो हमारा आशा ये है कि रशिया भी न्यूट्रल रहेगा, और देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि रशिया न्यूट्रल रहने वाला है। जिस तरह से जेस्चर इंडिया ने दिखाया, जैसे ऑयल खरीदा सही समय पे, उनको सैंक्शंस नहीं किया, उन पर ऑयल ऑयल कैप नहीं, ऑयल मार्केट कैप का जो सिनारियो वो नहीं लगाया, स्टिल वी आर परचेजिंग एंड यू नो डूइंग बिजनेस विद रशिया। इंडिया मेडिकल सप्लाई करता है रशिया को, एंड वी आर नॉट वेरी डूइंग बैड विद यूक्रेन ऑल्सो। यूक्रेन को भी एड्स दे रहे हैं, यूक्रेन को भी मेडिकल सप्लाईज दे रहे हैं, यूक्रेन में भी डॉक्टर्स भेज रहे हैं, नर्सेज भेज रहे हैं। तो इंडिया इज बैलेंसिंग द रिलेशनशिप। और ये वेस्ट को थोड़ा सा अखड़ रहा है क्योंकि वेस्ट जो जो जयशंकर जी ने बोला है वो लाइक बहुत सही चीज़ बोला है कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। वेस्ट इंडिया को पुश करता रहेगा हमेशा, क्योंकि इंडिया जैसे ही वेस्ट की तरफ जाता है, वेस्ट इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट विनर एंड इंडिया इज गोइंग टू बी लूजर, क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। अभी ऑप्शंस है, रशिया से मन करेगा रशिया से लेंगे, वेस्ट से मन करेगा वेस्ट से लेंगे, वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। रशिया के पास भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि वेस्ट से तो वैसे ही अलग है। और इंडिया अगर अभी कंडेम कर देता है रशिया को, उसे रशिया के पाले में घुसना पड़ेगा और मजबूरी में चाइना का एक तरह से स्लेव बन जाएगा रशिया। हाँ ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, रशिया ऐसा कोई स्लेव बनने वाला टाइप कंट्री है नहीं, बट ऐसा मजबूरी बन जाएगा कि उन्हें मानना पड़ेगा चाइना का बहुत ऐसे सिनारियोज में। और उस सिनारियोज में हो सकता है इंडिया को कंडेम करने पे भी हो सकता है रशिया को मानना पड़े। उससे बचने के लिए हमें ऑफ कोर्स रशिया को कंडेम नहीं करना चाहिए, ये हमारे इंटरेस्ट के लिए। यूक्रेन तो वैसे भी जा रहा है, और यूक्रेन को वो लोग क्या ही बचा लिया, हमारे कंडेम करने से क्या यूक्रेन बच जाएगा? द आंसर इज नो। वो बस चाहते हैं कि और कंडेम करो कंडेम करो। अरे कंडेम करने से हमारा सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इट इज़ टोटली स्टूपिड जो वेस्टर्न सिनारियो है कि रशिया इंडिया का हेल्प करने नहीं आने वाला, नहीं आए, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं। हमें चाहिए न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ रशिया। रशिया न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सिनारियो में, सिर्फ वॉर में नहीं।
चाइना रशिया कॉन्फ्लिक्ट तो कोई सिनारियो ही नहीं है हमारे लिए, वो तो ऐसे ही झेला जाए। चाइना ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता और भाई हम चाइना का ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। वो मामला अभी ऐसे ही टेढ़ा रहेगा अंटिल कुछ बहुत बड़ा सिनारियो होता है। रशिया का न्यूट्रल रहना इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रशिया का न्यूट्रलिटी ख़त्म होता है और वो चाइना की तरफ टिल्ट हो जाता है इंडिया के अगेंस्ट, वेस्ट का इतना बड़ा जीत होगा और इंडिया का इतना बड़ा हार होगा और रशिया का भी बहुत बड़ा हार होगा। मजबूरी में इंडिया को वेस्ट की तरफ टिल्ट होना पड़ेगा और वेस्ट का एक तरह से गुलाम बनना पड़ेगा, एंड रशिया को भी चाइना की तरफ टिल्ट होना पड़ेगा और चाइना का एक तरह से स्लेव बनना पड़ेगा। तो रशिया और इंडिया दोनों ही नहीं चाहते हैं कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो, इसलिए जो भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं और जिस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, इट इज़ टोटली मार्वेलस। इंडिया के इंटरेस्ट में बहुत बेटर है। वेस्ट से हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, रशिया के साथ हम अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, और व्हाट इज़ रशिया इज़ डूइंग, दे आर गिविंग पॉइंट, और उनका पॉइंट वैलिड है। कोई ऐसे बेवकूफ़ों की तरह नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं कर रहा है। वेल, नॉर्थ कोरिया हैव ऑल्सो पॉइंट, उस पे हम कभी और वीडियो बनाएंगे। नॉर्थ कोरिया इज़ ऑल्सो नॉट स्टूपिड, जिस तरह से हम उसे स्टूपिड दिखाते हैं, दे आर नॉट दैट स्टूपिड। उनका भी एक वैलिड पॉइंट है और वो वैलिड पॉइंट में दम है। उसी तरह से रशिया का भी एक वैलिड पॉइंट है और उस वैलिड पॉइंट में दम है। नाटो का जो वैलिड पॉइंट है वो तो है ही, साथ में नाज़िज़्म और जो रशियन एथनिक पीपल जो डोनेट्स्क में रह रहे हैं, डोनेट्स्क रीजन में रह रहे हैं, डोनेट्स्क लुहांस्क जो रीजन है, और क्रीमिया का तो खैर ले ही लिया। उस बेसिस पे रशिया है पॉइंट, वहाँ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है रशियन एथनिक पीपल के साथ। वहाँ पर रशियन बोली बोलने पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें बोलते हैं कि यूक्रेनियन बोलो और वगैरह वगैरह। तो इस बेसिस पे रशिया जो कर रहा है वो टोटली वी कैन नॉट से रॉन्ग, बट ऑफ कोर्स अटैक किया है तो वी कैन नॉट से कि हाँ भाई बहुत लोग मर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। तो वी कैन नॉट ऑफ कोर्स कि हाँ जो हुआ हुआ वो सही बोल रहा है, ऐसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि वेस्ट के साथ भी हमें रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। इस न्यूट्रलिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर करंट सिनारियो, नॉट ऑलवेज, हर समय न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। बट अभी जो सिनारियो क्रिएट हो रहा है और जो फ्यूचर में सिनारियो क्रिएट हो सकता है, वो पूरा टोटल सिनारियो अगर हम देखें तो अभी जो इंडियन गवर्नमेंट कर रहा है इट इज़ बेस्ट। इससे हमें 100% फ़ायदा होने वाला है, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, थोड़ा बहुत प्रेशर झेलना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट दिस गवर्नमेंट। आई मीन, एक होता है प्रेशर झेलना, एक होता है प्रेशर को मार के दबा देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंडियन गवर्नमेंट में दिख रहा है। ऐसा नहीं अरे हम अपना फ़ायदा तो देख रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है, चलो हम किसी तरह से झेल लेंगे। झेलना क्या है, मार के खत्म करोगे, बिकॉज वी हैव पर्सपेक्टिव, एंड वी हैव पर्सपेक्टिव एंड वी हैव रैशनल पर्सपेक्टिव, लॉजिकल पर्सपेक्टिव। क्या आप उस बेसिस पे और वो उस पर्सपेक्टिव को तोड़ नहीं पा रहे हैं। हर बार वो पर्सपेक्टिव्स में वो हम ही जीत रहे हैं। जब जब वो यू नो बॉल मारने की, गुगली फेंकने की कोशिश करते हैं इंडिया की तरफ कि यार इंडिया इज डेमोक्रेसी, इंडिया को कंडेम करना चाहिए, इंडिया को ये करना चाहिए। बट अपना अपना ट्राई तो मारेंगे ही, ट्राई तो करना ही है। उनको अपना देश चलाना है, हमें अपने देश चलाना है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही बोल रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि यूरोप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत बोल रहा है। ऑफ कोर्स जो वो बोल रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से अगर हम चलेंगे तो उनका विन है, उनका 100% विन है और बहुत बड़ा वाला विन है। और उनके पर्सपेक्टिव से हम चलेंगे तो हमारा बहुत बड़ा वाला लॉस है और रशिया का भी लॉस है, और चाइना ही जीतेगा और वेस्ट ही जीतेगा। और अगर हमें इंडिया को जिताना है तो हमें रशिया के साथ न्यूट्रल रहना पड़ेगा अभी। वैसे तो हमें रशिया के साथ एक बेटर रिलेशनशिप ही मेंटेन करके रखना है, ताकि वो चाइना की तरफ ज़्यादा टिल्ट ना हो, क्योंकि चाइना भी यही चाहता है कि रशिया को अपनी तरफ खींचे ताकि वो इंडिया से दूर हो, और इंडिया को रशिया को अपनी तरफ खींचना है ताकि वो चाइना से दूर हो। उसी तरह से वेस्ट इंडिया को अपनी तरफ खींच रहा है ताकि वो रशिया से दूर हो, और रशिया इंडिया को अपनी तरफ खींच रहा है ताकि वो वेस्ट से थोड़ा दूर हो। पूरा सिनारियो साइकिल में चल रहा है, और हमें अगर जीतना है तो हमें रशिया के साथ और यूएसए के साथ न्यूट्रलिटी में रखना है, क्योंकि रशिया हमें ऑप्शंस देता है। और नॉट ओनली रशिया ऑप्शंस देता है, वेस्ट भी के साथ भी वही है। हमें टोटल रशिया पे भी शिफ्ट नहीं होना है कि वेस्ट भाड़ में जाओ और हम सिर्फ टोटल रशिया पे शिफ्ट होंगे, वहाँ पे भी हम फिर स्लेव टाइप बन जाएंगे, गुलाम टाइप बन जाएंगे। रशिया का हमें हर बात मानना पड़ेगा। वेस्ट के साथ टोटल रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, और वेस्ट के साथ रिश्ता तोड़ने का मतलब है फिर झेलो बैठ के सैंक्शन। और ऑफ कोर्स अगर 1971 का भी वॉर देखेंगे तो वॉर के बाद जब वॉर ख़त्म हो चुका था तो यूएसए भी, यूएसए और वेस्ट भी, जो यूएसए और यूके वो भी जाके न्यूट्रल हो गया था।
यूएन काउंसिल में। तो वेस्ट का हम लोग पास्ट जानते हैं वो किस तरह का है, तो उनसे थोड़ा दूर ही रहने में बेटर है। तो न्यूट्रलिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन करंट सिनेरियो। आई ऑलवेज सेइंग इन करंट सिनेरियो, हर जगह हर चीज़ काम नहीं आता है। तो दिस वाज द वीडियो ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव एंड यूरोपियन पर्सपेक्टिव। यूरोपियन पर्सपेक्टिव उनके हिसाब से सही है क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम काम करेंगे ऑफ कोर्स वो जीतेंगे, और हम उनके जिताने के लिए नहीं बैठे हैं, हम खुद जीतने के लिए बैठे हैं। और इधर है इंडियन पर्सपेक्टिव, तो इंडियन पर्सपेक्टिव का भी हम सिनारियो निकाल लिए कि इंडियन पर्सपेक्टिव में रहने से हमें क्या फ़ायदा है, फ्यूचर में क्या फ़ायदा हो सकता है, पास्ट में क्या फ़ायदा हुआ, प्रेजेंट सिनारियो में क्या फ़ायदा हुआ। प्रेजेंट सिनारियो तो हम देख ही रहे हैं, प्रेजेंट सिनारियो का फ़ायदा हम देख रहे हैं। कैसे हमने चीप ऑयल खरीदा, कैसे हम रशिया के मार्केट में घुसे, कैसे इंडिया का जो यू नो एक पावर था वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यूरोप कह रहा है इंडिया को कंडेम करना चाहिए, इंडिया मतलब इससे एक सिनारियो क्रिएट हो रहा है, भले ही वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं बट एक सिनारियो क्रिएट हो रहा है। हाँ, इंडिया का एक वजन है, इंडिया के बोलने से एक वजन क्रिएट होता है। वो वजन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जियो पॉलिटिकल लेवल पे एक महान शक्ति बनने के लिए। तो वो अभी हम लोग को देखने को मिला और दैट वाज ऑल्सो वेरी गुड। तो वीडियो अंत करते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आप सहमत हो या ना हो, इस पे आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट इज़ ओपन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।